वबरकातुहू। खैरियत से हैं आप लोग। तो जैसा कि कल हमारा हुआ था कि इंशाल्लाह हम तमीज़ के मुतालिक पढ़ेंगे, तो आज तमीज़ के मुतालिक बात करने की कोशिश करेंगे और उसकी चीज़ों को, जो भी चीज़ें, जो भी अहकाम वहाँ पर आते हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर आज। ठीक है। और एक क्वेश्चन है जो यहाँ से बिल्कुल अच्छे तरीके से हल हो जाएगा और उसके कंसेप्ट को हम समझ लें तो वो जो सवाल आया था एमसीक्यूज में, पीवाईक्यूज में, यहाँ पर सीयूटी के पीजी के लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था, वो भी कहीं ना कहीं हमें समझ में आ जाएगा कि वो क्या बनता है। जैसे किसी ने पूछा सिरतो मीलन, मैं एक मील चला, तो ये मील क्या है यहाँ पर? सिरतो मीलन, मैं एक मील चला। सादिका, बहुत दिनों बाद आपने जियारत फरमाई है यहाँ की, तो बताएं ये मीलन क्या बनेगा? सिरतो मीलन, मैं एक मील चला। सादिका या कोई भी बताएं। सर ये तमीज है। तमीज है। और कोई बताएं? ज़र्फ। ज़र्फ। और कोई? वीडियो देखिए मेरी। तो ये आपका ज़र्फ बनेगा। ठीक है, अभी दिखाएंगे आपको कैसे ज़र्फ बनेगा, उसको मैं समझाऊंगा, पहले इसको समझना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा है हुक्म तमीज़िल वज़नी वल कैली वल मिसाहती। एक वज़न करने का होता है, ठीक है, और इसी तरीके से ये मापने का, नापने का या नापने का बोलते हैं इसे। ठीक है, वज़न करना, नापना। इसी तरीके से पैमाइश, मिसाहत, और एक और आएगा अदद। ठीक है, ये तीन होते हैं, अक्सर तमीज़ें यहाँ पर आती हैं, तो उनको हम समझेंगे भी। और कभी कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है आपका ये है क्या चीज़, ठीक है, कि ये वज़न है या मिक्याल है या आपका मिसाहत है या इसी तरीके से आदद है, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम मिसालों को देखेंगे और उसको भी समझने की कोशिश करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि तमीज़ होती क्या है, तमीज़ किस चीज़ का नाम है। ठीक है, जो हम पढ़ते हैं ना अदद मादूद, अदद मादूद, अदद मादूद जो है तमीज़ का एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, जिसको हम लास्ट में भी पढ़ेंगे और मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अदद मादूद जो है एक छोटा सा पार्ट है तमीज़ के पूरी बहस का, क्योंकि इसमें वजन भी आता है, उसमें मिक्याल कैल भी आता है और मिसाहत भी आता है। सबसे पहली मिसाल यहाँ पर देखें, शरीब तो रितलन लबनन, मैंने पिया। ये रितल जो है ये वजन करने का पैमाना है असल में किसका? अच्छा, ये दूसरी मिसाल है, मुझे लग रहा है आ गई। ऊपर कुछ और मिसालों को हमें देखना होगा। ये वाली मिसालें देखें, इश्तराई तो रितलन बलहन, मैंने एक रितल खजूर खरीदी। इश्तराई तो रितलन बलहन, मैंने एक रितल खजूर खरीदी। रितल मतलब वजन का है, जो कि हम अरब में ये यूज होता है। इन सब की डिटेल में आप जा सकते हैं अगर चाहें, लेकिन बहुत ज्यादा इनकी डिटेल में जाने से आपको फायदा होगा नहीं। लेकिन मैं बताता हूं, ये आपका वजन करने का पैमाना अरब में पहले यूज किया करते थे। तो मैं कहूंगा कि इश्तराई तो, मैंने 1 किलो या एक रितल वजन करने का ना, तो 1 किलो बोल दिया मैंने 1 किलो खरीदा। मैंने 1 किलो खरीदी खजूर। क्या खरीदी? मैंने 1 किलो खरीदी खजूर। अब अगर मुझे बताएं, अगर मैं इस बलहन को खत्म कर दूं तो क्या आपको कोई बात समझ में आएगी कि मैंने कहा इश्तराई तो रितलन, मैंने एक रितल खरीदा? कोई बात समझ में आएगी आपको? नो सर, नहीं आएगी। इसी तरीके से हम अपनी जुबान में अगर मैं कहूं कि मैंने 1 किलो खरीदा, 1 किलो मैंने खरीदा, मैं बाजार से 1 किलो खरीद कर ले आया। आपने घर आकर बोला, मुझे बोला, अपने दोस्त को बोला, अपनी क्लासमेट को बोला, रूममेट को बोला, वो कहेगी क्या क्या लेके आए, बताएं तो क्या लेके आए। तो कोई चीज वहां पर मुबहम है, समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, कोई चीज वहां पर मुबहम है, समझ में नहीं आ रही है। चुनांचे उसके बाद मैं बोलूंगा, बताओ तो क्या खरीद के लाए हो 1 किलो? मैंने 1 किलो खरीदा, मैंने 1 किलो खरीदा। फिर उसके बाद कहेगा मैंने 1 किलो खजूर खरीदी।
बलहन मैंने 1 किलो खजूर खरीदी हैं। तो इसी को बोलते हैं तमीज और मुमय्यज। गोया कि अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बताने में भी दिक्कत नहीं होगी। रितलन, बलहन को बाद में बोला गया क्योंकि उसकी तमीज करने के लिए लाया गया, वो तमीज है। पहले क्या रितलन बोला गया, मैंने 1 किलो खरीदा। अब ये मुमय्यज है, यानी ये मुबहम है। ये क्या है, मुबहम है, पता नहीं चल रहा आपने क्या खरीदा। फिर उसके बाद इसको बताने के लिए कि आपने खरीदा क्या है, इसको तमीज करने के लिए यानी उसको डिफाइन करने के लिए आप क्या लेके आए, खजूर मैंने खरीदी, मैंने दाल नहीं खरीदी, मैंने गोश्त नहीं खरीदा, लहमन, ठीक है, आदसन मैंने नहीं खरीदा, बल्कि मैंने खजूर खरीदी है। तो आप क्या बोलेंगे, रतलन। क्या बोलेंगे आप, रतलन। तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है। चुनांचे ये बलहन क्या बन जाती है, तमीज, और रतलन जो है, रितलन जो है आपका मुमय्यज बन जाती है। मुमय्यज यानी जिसकी तमीज की जा रही है, तमीज और मुमय्यज बन जाती है। तो इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। ये मिसाल समझ में आई? सर जी, ये मिसाल समझ में आई, ठीक है। फिर उसके बाद गल्लतिल अर्जो इरदब्बन कमहन, ठीक है। सर ठीक है, तो ये चीज हो गई। इश्तरई तो रितलन, ठीक है, मैंने 1 किलो या 1 रितल मैंने खजूर खरीदी। ये रितल क्या है, वजन के लिए आता था, ठीक है, पाउंड वजन के सर, लिए। पाउंड। क्या? हाँ, रितलोन मैंने पाउंड बता रहा है। नहीं 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 नहीं, वो सब नहीं है, ऐसे ही, ऐसा नहीं है कुछ, ठीक है। ये पहले का पैमाइश थी, अभी नहीं यूज होता शायद कहीं पे। फिर उसके बाद गल्लतिल अर्जो इरदब्बन कमहन, ठीक है, जमीन ने एक इरदब क्या, गेहूं उगाया, गेहूं उगाया या पैदा किया। अब देखें हमारे यहाँ ये बने होते थे ना, ये बहुत सारे पेटियां बनी होती थी। तो ये गोया कि पैमाइश का, ये 5 किलो का है, कहीं 2 किलो का होता था। तो कोई बर्तन जिसमें उसको नापा जाए, ठीक है, उसको नापा जाए, तो ये इरदब जो है नापने का आला है। किसका है, नापने का आला। ये वजन करने का, आप समझ सकते हैं, 1 किलो, और हमारे यहाँ पर नापने के लिए लीटर होता है, ठीक है, 1 लीटर। और कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं कि किसी बर्तन को, माना वो अगर गेहूं के लिए है, 1 किलो गेहूं देखा और उन्होंने देखा कि इस बर्तन में इतना आता है, ठीक है, तो सेम चीज को, सेम बर्तन को 1 किलो के बराबर बना देंगे, जिसमें वो 1 किलो क्या डाल रहे हैं, 1 किलो गेहूं डाल रहे हैं। तो वो पैमाइश के लिए ना होकर वजन के लिए बन जाता है, ठीक है, नापने के लिए ना होकर वो वजन के लिए बन जाता है, क्योंकि उन्होंने देखा कि इतने बड़े बर्तन में 1 किलो आता है, 1 किलो घी आता है, 1 किलो शहद आता है, तो उतना ही वो दे देते हैं। तो कभी कभी वो वजन के लिए भी बन जाता है। लेकिन यहाँ पर जो इरदब है ये आपका पैमाइश के लिए आता है। जमीन ने 1 इरदब उगाया या 1 लीटर उगाया, मैं ऐसे बोल दे रहा हूं, ठीक है, 1 लीटर उगाया। क्या उगाया, ये मुबहम है। अब इसकी तमीज लाई जा रही है, क्या लाई जा रही है, इसकी तमीज लाई जा रही है। क्या उगाया, 1 लीटर इन्होंने, 1 लीटर इन्होंने गेहूं उगाया, ठीक है। तो ये आपका तमीज बन जाएगा, ये आपका तमीज बन जाएगा। कमहन क्या बनेगा, तमीज बन जाएगा, ठीक है। इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं जो इन्होंने दी है अन्नहुल वादे में। तो देखें, वहुआ रतलन मुमय्यजन, ये रतल वगैरह, इदा कुल्ता इश्तरई तो रतलन, जब आपने कहा कि मैंने 1 रतल खरीदा या 1 किलो मैंने खरीदा, जो मैं समझा रहा था आपको, अगर आप बोलोगे कि मैंने 1 रतल खरीदा, लम यफहम सामिउ मा तुरीदुहु बिर्रतली, तो सामे नहीं समझ पाएगा कि आप रितल से क्या मुराद ले रहे हैं। सामे नहीं समझ पाएगा कि आप रितल से क्या मुराद ले रहे हैं। फहुआ ला यदरी अब लहन इश्तरईता अम समनन अम असलन,
वो नहीं जानता यार आप क्या खरीद के लाए हो, खजूर खरीद के लाए हो, आप जो है घी खरीद के लाए हो, या शहद खरीद के लाए हो, क्या खरीद के लाए हो मुझे नहीं पता। वज़ालिका लिअन्न रितला इस्मुन मुबहमुन, क्योंकि रितल जो है वो इसमें मुबहम है, ठीक है, और उससे कई माने, लिअन तुराद बिही हादिहिल मानी अल कसीरा, और कुछ भी मुराद लिया जा सकता है। वलाकिन्नका इदा कुल्ता बलहन, तो लेकिन जब आप आगे बलहन भी बोल देंगे यानी खजूर का नाम ले देंगे, जालल इबहामो, इबहाम खत्म हो जाएगा, यानी खिफा खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगा। व फहीम साइम मुराद का तमाम अल फहमी, और सुनने वाला आपकी बात को अच्छे तरीके से समझ जाएगा। लिअन्नका मय्यज़्ता लहु रितला, क्योंकि आपने उसके लिए रितल की तमीज बयान कर दी है, रितल को अलग कर दिया है, रितल को डिफाइन कर दिया है। वबय्यनत लहुल मक़सूद मिन्हु, और रितल से मुराद क्या है आपने उसको बयान कर दिया। वलिदालिका युसम्मल लफ्ज़ बलहन तमीज़न, चुनांचे इसी वजह से जो बलह लफ्ज है उसको तमीज कहा जाएगा, जबकि इसमें मुबहम को मुमय्यज कहा जाएगा, जबकि इसमें मुबहम को वहुवा रितलन उसको मुमय्यज कहा जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट समझ में आया आपको। तो ये दोनों एक से हैं। इसी तरीके से मैं कहूंगा 1 लीटर खरीद के लाए, आप कहोगे क्या खरीद के लाए, तो कोई कहेगा पेट्रोल लेके आया, कोई कहेगा डीजल। आज के टाइम पे हमारी मिसालों के जरिए अगर इसको समझना चाहें, 1 लीटर में पेट्रोल लेके आ गया, 1 लीटर में डीजल लेके आ गया, ठीक है, 1 लीटर में डीजल लेके आ गया, और इसी तरीके से 1 लीटर में पानी लेके आ गया, बिस्लरी बोतल ले आया। बानी अत्ताजिरो, तीसरी मिसाल देखें, बानी अत्ताजिरो जिराअन हरीरन, ताजिर ने मुझे खरीद दिया या बेच दिया, बताना। बेचा, क्या? बेच दिया। बेच दिया, ठीक है। बानी माने बेचा, बानी अत्ताजिरो, ताजिर ने मुझे बेचा, जिराअन एक हाथ, पैमाइश हो रही है इससे, इसका मतलब 1 फीट, 1 मीटर, 2 मीटर, हरीरन रेशम का कपड़ा बेचा या रेशम बेचा, ठीक है, 1 मीटर 1 फीट मुझे रेशम बेच दिया। बानी अत्ताजिरो जिराअन, एक हाथ मुझे बेच दिया। अब एक हाथ ना कह के हम अपनी आज की जुबान में बोलें कि मैं 1 मीटर ले आया, 1 मीटर में ले आया, कुछ समझ में आएगा किसी को? बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। पूछेंगे क्या लेके आए, तो फिर आपको बताना पड़ेगा मैं 1 मीटर रेशम लेकर आ गया, 1 मीटर में पैंट लेकर आ गया, 1 मीटर में कपड़ा लेकर आ गया, ठीक है, 1 मीटर में कुर्ते पैजामे का कपड़ा लेकर आ गया। तो ये आपको आगे बताना होगा। तो गोया कि इसमें मुबहम है, और ये आपका उसके जरिया उसके इबहाम को खत्म किया जा रहा है। तो हरीर के जरिया उसके इबहाम को खत्म किया जा रहा है। तो हरीर क्या बनी, आपकी तमीज बन जाएगी, और जिराअन आपका मुमय्यज होगा, ठीक है, मुमय्यज होगा, क्या होगा, मुमय्यज हो जाएगा। फिर उसके बाद चौथी मिसाल में देखें, फिलहक़्ल इशरूना बकरतन, फिलहक़्ल इशरूना बकरतन, खेत में कितने, 20 गायें हैं, खेत में 20 गायें हैं, ठीक है। फिलहक़्ल इशरूना बकरतन, खेत में 20 गायें हैं। अगर मैं आपसे सिर्फ बोलूं कि मेरे पास 20 हैं, इंदी अशरा, इंदी अशरतुन, या इंदी इशरूना, मेरे पास 20 हैं, आप कुछ समझ पाओगे? आपको बताना पड़ेगा क्या है। और इसको आदत मदूद को समझाते हुए मैं बोलता हूं, मैं बोलूंगा 1 है मेरे पास, मेरे पास 1 है, मेरे पास 1 है, आप क्या समझोगे? कुछ नहीं समझोगे। मेरे पास 2 है, मेरे पास 2 हैं, आपको समझोगे? कुछ भी नहीं समझोगे। फिलहक़्ल इशरूना बकरतन, ठीक है, खेत में 20 हैं, तो 20 हैं क्या, ये इबहाम है, इसमें इस इबहाम को खत्म किया जा रहा है कि खेत में 20 नीलगाय नहीं है, खेत में 20 कुत्ते नहीं हैं, कलबन, ठीक है। इसी तरीके से आपका हिमारन, गधे नहीं है, बल्कि बकरतन 20 गायें हैं। कौन? 20 गायें हैं। फिलहक़्ल इशरूना बकरतन, कितनी, 20 गायें हैं खेत में, ठीक है। तो इस चीज को आप समझने की कोशिश करेंगे। आ रही बात समझ में? ये 3-4 मिसालें हैं। ये किसके लिए है? रितल वजन के लिए यूज होता है, इर्दब कैल के लिए यूज होता है, जिरा जो है आपका मिसाहत पैमाइश कह सकते हैं उसके लिए यूज होता है, और ये आपका अदद के लिए, तादाद के लिए यूज होता है। तो वजन करना, नापना, पैमाइश करना, वजन, कैल, मिसाहत, अदद और तादाद, ये उसके लिए यूज होता है। ये वाला टॉपिक हमारा काफी इंटरेस्टिंग है, इसको हम उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। अब मुझे आप बताओ, इतना समझ में आ गया? अगर आपको बताएं, कोई क्वेश्चन हो यहाँ पर पूछ सकते हैं जी। हाँ सर
جب کوشچن میں آئے گا تب ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ اشترائی تو ریتلن، ایسا تو نہیں آئے گا، پورا سینٹینس آ جائے گا کہ اشترائی تو ریتلن بلہن. تو کبھی کبھی مفعول کی طرح لگتا ہے، کنفیوز ہو جاتی ہوں کبھی کبھی سر. یہ مل کے مفعول ہی ہے. لیکن اگر آپشن میں تمیز، مفعول بھی، حال ایٹسٹرا دیا گیا ہے تو کیسے کیا کریں گے؟ یہ پورا جو ہے مل کے مفعول ہی ہے کہ میں نے 1 کلو کیا خریدا، یہ ممیز اور تمیز سے مل کے یہ آپ کا مفعول بھی ہی بن رہا ہے. ٹھیک ہے، حقیقت میں یہ مفعول ہی ہے. تو موصوف صفت بھی تو ہوتا ہے. آپ دیکھو اشترائی تو فلحن جیدن، ایک یہ مثال ہو گئی. دوسری مثال اشترائی تو غلامہ زیدن، ایک مثال یہ ہو گئی. تو اپنے انڈیویجولی یہ بھی تو موصوف صفت ہیں، یہ بھی تو مضاف مضافلے ہیں، لیکن دونوں مل کے کیا بنتے ہیں؟ دونوں مل کے مفعول بھی بن رہے ہیں، نہیں بن رہے ہیں. تو اسی طریقے سے انڈیویجولی یہ دونوں مل کے اگر بات کریں تو دونوں بنیں گے مفعول بھی اشتریتوں کے. لیکن اگر ان کو الگ الگ دیکھا جائے تو ریتلن کیا بنے گا؟ ممیز، اور بلحن تمیز. ہو گیا کلیئر نسرین؟ نہیں پھر کوشچن کیسے آتے ہیں اس سے؟ اس کے کوشچن ایسے ہی آ جاتے ہیں. دیکھیں جیسے یہ پوچھا گیا سر تو میلن، میں 1 میل چلا. ٹھیک ہے، 1 میل تک میں چلا. تو اس کو ہم نے بولا کہ یہ تمیز نہیں ہے بلکہ ظرف ہے، کیونکہ یہاں پر اگر دیکھو تو کسی چیز کے ابہام کو دور نہیں کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، کسی بھی چیز کے ابہام کو دور نہیں کیا جا رہا ہے یہاں پہ. تو اس بڑے پوائنٹ کے ذریعہ کوشچن تک پہنچا جا سکتا ہے. یہ ابھی آیا تھا لاسٹ ایئر پی جی کے CUT پی جی کے یعنی عربک کے پی جی میں، یہ آیا تھا میلن. میلن کیا ہوگا؟ اکثر بچے تمیز لگا کے چلے آئے، لیکن یہ اصل میں ظرف ہے. ٹھیک ہے، 1 میل میں چلا، 1 میل میں چلا. جرا علی میلن. ٹھیک ہے، دیکھیں نسرین آپ یہاں سے پوچھ رہے ہو، موسٹلی کوشچن یہاں سے نہیں آتے ہیں، یہاں سے نہیں آتے ہیں، چونکہ وہ مثال تھی سرت و میلن والی مثال، چونکہ کنفیوژن تھی. ٹیچر کو لگا ہوگا یہ ایسی مثال ہے، جب وہ دیکھ رہے ہوں گے بحث کو کہ ایسی مثال ہے کہ بچے ضرور کنفیوز ہو جائیں گے، اس کو تمیز مان لیں گے. لیکن تمیز میں جو اکثر کوشچن آتے ہیں وہ عدد معدود سے آتے ہیں. ٹھیک ہے، عدد معدود سے کوشچن آتے ہیں، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ نسرین آپ کا تو کلیئر ہوگا، لیکن پھر بھی ابھی جب ہم پڑھیں گے تو اس کو کلیئر کر لینا آپ تھوڑا سا. ٹھیک ہے سر اگر یہ والا جو ابھی ایگزامپل آپ نے دیا، اگر اسے مطلب تمیز کا جیسے بنانا ہو تو اس میں کیا ایڈ ہوئے گا؟ یہاں پہ کچھ ایڈ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہاں پہ کچھ ایڈ نہیں ہوگا. اوکے، یہ مثال ہو ہی نہیں سکتی اس طرح کی. تو ایک انداز یہ ہے تمیز کا بھی. دیکھیں ایک تمیز کیا تھی، کل یا پرسوں سنا پوچھ رہی تھی، سنا ہے ہمارے ساتھ ابھی، کہ آدمہا لحمن یا شہمن ایسا کچھ تھا. تو اس طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں کچھ. وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہاں پہ بھی ابہام کو دور کیا جاتا ہے، لیکن ابہام کو کس طریقے سے دور کیا جاتا ہے وہ ان مثالوں کے ذریعے سمجھو، جہاں پر یہ بول رہے ہوتے ہیں. کیونکہ آپ اس میں 2 پارٹ آپ کو دکھے نا کلیئرلی. ایک چیز ہوتی ہے ممیز. ممیز کا مطلب جس کو ابھی ڈیفائن کیا جائے گا، یہاں ڈیفائن کرنے کے معنی میں لو، الگ کرنے کے نہیں. ممیز مطلب جس کو ڈیفائن کرنے کے، ڈسٹنگوش، ٹھیک ہے، الگ کرنے کے معنی میں. اور اسی طریقے سے ایک ہوتی ہے تمیز. یہ دونوں چیزیں سبھی چاروں مثالیں میں آپ کو واضح دکھی نہیں دکھی؟ جی 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 دیکھیے. اگلی کچھ مثالیں ایسی ہیں کہ جہاں پر جو آپ کی ممیز ہے، جیسے ممیز وہاں پہ بالکل کلیئر دکھ رہا تھا جس کو الگ کرنا تھا، لیکن یہاں پہ لفظ میں کلیئرلی نہیں دکھ رہا ہوتا ہے، لفظ میں کلیئرلی نہیں دکھ رہا ہوتا. جیسے آپ یہاں پر دیکھو تاول مکان ہوان، ہوا کو ابھی ختم کرو، مکان خوشگوار ہے، مکان اچھا ہے. آپ سے میں سمپلی بول رہا ہوں، اگر میں آپ کے کشمیر آؤں، ٹھیک ہے، یا پھر آپ کی یونیورسٹی میں گھومنے آؤں اور میں کہوں کہ یونیورسٹی بہت اچھی ہے، ٹھیک ہے، یہ یونیورسٹی بہت اچھی ہے، تو لازمی آپ کا سوال یہ پیدا ہوگا کہ آپ پوچھو گے کیسے اچھی ہے، بتائیں ہمیں. کسی بھی چیز کی اگر میں اس طریقے سے بول دوں، تعریف کر دوں، تابا، ٹھیک ہے، بہت اچھی ہے وہ، آپ ضرور پوچھو گے کیوں اچھی بتا رہے ہو، مجھے کچھ بتائیں تو، کس لیے کہہ رہے ہو. تو ان بھائی صاحب نے بولا
ताबल मकानो, ये जगह बहुत अच्छी है, ताबल मकानो ये जगह बहुत अच्छी है, बहुत खुशगवार है। तो किस हिसाब से? पानी अच्छा है यहाँ का पानी अच्छा लग रहा है आपको, यहाँ का आपको जो है पीपल अच्छे लग रहे हैं, लोग अच्छे लग रहे हैं, क्या अच्छा लग रहा है आपको? तो उन्होंने कहा ये सब नहीं लग रहा, आप क्या सोच रहे हो? हवाअन, हवा के हिसाब से अच्छा है, माहौल अच्छा है यहाँ का, ठीक है। हैदराबाद चले जाओ, हैदराबाद का माहौल अच्छा है, ठीक है, एनवायरमेंट अच्छा है यहाँ का। ताबल मकानो हवाअन, ताबल मकानो हवाअन, तो हवा के हिसाब से, गोया कि ये मकान का जो अच्छा होना था, अच्छा होना जो ताबा में जो अच्छा होना के मजदरियत का जो माना निकल रहा है, ठीक है, वो बताया जा रहा है कि हवा अच्छी है। क्या? हवा अच्छी है, ठीक है। इसी तरीके से अगली मिसाल को देखें, फाजल कल्बो, दिल बह पड़ा, ठीक है, दिल बह पड़ा। तो दिल कैसे बह पड़ा? मतलब खुशी से बह पड़ा, गम से नहीं, ठीक है, रिक्कतन नहीं, गम से नहीं, या इसी तरीके से बुकाअन नहीं, बल्कि सुरूरन, खुशी से दिल बह पड़ा, दिल खुशी से सरशार हो गया, ये कहने का मकसद है। फाजल कल्बो सुरूरन, दिल में खुशी भर गई, फाजल कल्बो सुरूरन। तो सुरूर यहाँ पर आपका तमीज बन रहा है, हवा आपकी तमीज बन रही है, सुरूर आपका तमीज बन रहा है। इसी तरीके से अल इनबु मिन अलज़्ज़ि अनवाइल फाकिहती तमअन तामन, अंगूर फाकिहा की, मेवा की, तमाम मेवा की कई अक़साम से ज्यादा लजीज है, कई अक़साम से ज्यादा लजीज है। लजीज का मतलब किस माने में आप बोलना चाह रहे हो? तो उन्होंने बोला जायके के एतबार से, जायके के हिसाब से, यानी जायके में बेहतरीन लजीज फाकिहा मेवा में से एक है आपका अंगूर, ठीक है। तो ये तामन यहाँ पर आपका तमीज बन जाएगा। फिर उसके बाद अल काहिरतु अक्सरो मिनल इस्कंदरिया, आपने कहा कि काहिरा इस्कंदरिया से बड़ा हुआ है, मैंने ऐसे बोल दिया। क्वेश्चन भी तो आते हैं जीके में ऐसे। अच्छा आप ही बता दो, सबसे रकबे के हिसाब से सबसे छोटा अरबी मुल्क कौन सा है? 4 क्वेश्चन बनेंगे, सभी के लिए हैं। छोटा बहरीन, किसके हिसाब से? बहरीन। अलीशा आप बताओगे अगला, तादाद के हिसाब से। सर छोटा या बड़ा? छोटा ही पूछ रहा हूं, अभी इन्होंने बताया रकबे के हिसाब से, आपसे पूछ रहा हूं तादाद के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से। हाँ जी, क्या बोला? कनाडा। कनाडा, अरबी ममालिक में पूछ रहा हूँ, अरबी ममालिक। जिसको चारों याद हो वो बता दें, बड़े छोटे दोनों, तादाद के हिसाब से और रकबे के हिसाब से दोनों। बताएं नसीरीन, आपका एग्जाम है कल परसों में। जी, तादाद के हिसाब से तो मिस्र सबसे बड़ा है, और जजायर छोटा है, और बहरीन एरिया जाहिर के, छोटा है, नहीं जजायर भी बड़ा है। किस हिसाब से? साहत, ठीक, और बहरीन छोटा है साहत के हिसाब से। और तादाद के हिसाब से कौन छोटा है? पॉपुलेशन के। मिस्र बड़ा है सबसे। कौन छोटा है? अब तो छोटा पूछ रहा हूँ मैं, बड़ा बता दिया आपने बहुत पहले। छोटा है, मुझे पता है, मतलब याद नहीं आ रहा है अभी जहन में। याद है एक भी? सईद, हाँ, जज़रुल कमर है। ठीक है, जज़रुल कमर है, ठीक है। चलें, अल काहिरा तो अक्सर मिनल इस्कंदरिया थे, काहिरा इस्कंदरिया से ज्यादा है, इन्होंने इतना बोल दिया बस। तो किस हिसाब से ज्यादा है भाई, क्या बोलना चाह रहे हो आप? तादाद के हिसाब से, या इसी तरीके से आपका रकबे के हिसाब से, या कोई और अंदाज में, इल्मी अंदाज में बड़ा हुआ है, या कुछ और, क्या कहना चाहते हो? तो इन्होंने कहा सुक्कानन, लोगों की तादाद के हिसाब से, बाशिंदों के हिसाब से काहिरा इस्कंदरिया से ज्यादा बड़ा है। ज्यादा है
زیادہ بڑا ہے. تو یہ سب کا سب آپ کا تمیز ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں ممیز جو ہے ڈائریکٹلی آپ کو نہیں دکھ رہا ہوتا ہے, بلکہ ملحوظتاً اس کو مطلب خیال رکھا جاتا ہے, وہ سمجھ میں آتا ہے, ٹھیک ہے, سمجھ میں آتا ہے. جیسے ابھی آپ نیچے پڑھیں گے, ہم نے یہاں تک پڑھا تھا وَبِذَلِكَ تَسْتَطِيعُ أَن تَقُولَ إِنَّ كُلَّ اسْمٍ مِّنَ الْأَسْمَاءِ الْأَخِيرَةِ فِي الْأَمْثِلَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ تَمْيِيزًا لِلْمُبْهَمِ قَبْلَهُ, کہ جو اوپر کی ساری مثالیں گزری ان کا لاسٹ والے کلمے کو, تمام لاسٹ والے کلموں کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں, تمیز کہہ سکتے ہیں پہلے والے کے لیے, ٹھیک ہے. یعنی رتل کے لیے کس کو کہیں گے, رتل کے لیے تمیز کون ہے, بحل بلح کھجور, ٹھیک ہے. اردب کے لیے قمح تمیز ہے. اسی طریقے سے تیسرے نمبر پر کیا ہم نے دیکھا تھا, تیسرے نمبر پہ حریر, حریر تمیز ہے. ٹھیک ہے. زراع کے لیے یعنی ایک ہاتھ آپ نے کیا خریدا, تو آپ کہو گے ہم نے ایک حریر خریدا, ایک ریشم خریدا, ایک ہاتھ 1 فٹ یا 1 میٹر. پھر اس کے بعد 20 آپ کہو گے 20 کیا ہے, تو 20 کے لیے بقرتن تمیز ہے. تو ان میں تمیز کون سی ہے ساری, آخری والی پلحن قمحن حریرن تقرت تمیز ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھنے کی کوشش کریں, وَإِذَا بَحَثْنَا عَنِ الْمُمَيَّزِ فِي الْأَمْثِلَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ, اور جب ہم ممیز کو دیکھیں آگے آنے والی مثالوں میں, وَجَدْنَاهُ فِي الْأَرْبَعَةِ الْأُولَى مَذْكُورًا فِي اللَّفْظِ, تو ہمیں وہ کس میں ملیں گی, لفظ میں ملیں گی, ذکر یعنی ممیز کیا ہے, لفظ میں ملیں گی. ان تمام مثالوں میں کیا ملے گی, رتل آپ کا ممیز ہے. رتل جو ہے یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں, اوپر کی جو 4 مثالیں ہم نے پڑھی تھیں ان میں ممیز موجود تھی, دکھ رہی تھی, لیکن آگے کی اگر مثالیں دیکھیں, آپ آگے کی مثالیں دیکھیں, ٹھیک ہے, جیسے اما فی الامثلۃ الرابعہ الاخیرہ, لیکن بعد کی اگر آپ مثالیں دیکھنے کی کوشش کرو گے, اما فی الامثلۃ الاربعۃ الاخیرہ, بعد کی 4 مثالوں میں دیکھنے کی کوشش کرو گے, فإنا لا نجد للممیز ذکرا فی المثال منها, ہم ایک بھی مثال میں ممیز کا ذکر نہیں پاتے ہیں, ممیز موجود نہیں ہے, مذکور نہیں ہے. ولکن السامع یلحظہ ویفہمہ حین یسمع الجمل, لیکن سننے والا سمجھ جاتا ہے, خیال کر لیتا ہے, ہاں کچھ یہاں پر ممیز ہے جس کی تمیز لائی جا رہی ہے. فَإِذَا سَمِعَ جُمْلَةً, جب اس سے وہ جملہ یہ والا سنے گا, کوئی کہے طاب المکان, یہ مکان اچھا ہے, تو ضرور پوچھے گا بھائی صاحب کیا بتاؤ کیا کہنا چاہ رہے ہو. مثلا لحظہ ان الذی طابہ هو شیء من الاشیاء المنسوبہ للمکان, تو وہ ضرور کہے گا کہ ایک ایسی چیز ہے کہ طابہ کی نسبت کی گئی ہے مکان کی طرف. نسبت کو میں اچھے طریقے سے سمجھا چکا ہوں, یعنی مکان کا خوشگوار ہونا. تو یہاں پر مسند کیا ہے اور مسند الیہ کیا ہے, کوئی بتائے گا مجھے. طاب المکانو, نسبت کو اچھے طریقے سے سمجھا چکا ہوں میں. طاب المکانو, مسند کیا ہے, مسند الیہ کیا ہے, کوئی بھی بتائے. طابہ مسند ہے, المکانو مسند الیہ. المکانو مسند الیہ ہے, طابہ مسند ہے, تو گویا کہ اس کی نسبت کی جا رہی ہے مکان کی طرف, یعنی مکان خوشگوار ہوا, خوشگوار ہونے کی نسبت کی جا رہی ہے مکان کی طرف. مثلا لحظہ ان الذی طابہ هو شیء من الاشیاء المنسوبہ للمکان ولکنہ لا یدری ما هو ذلک الشیء, ٹھیک ہے, یعنی وہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے بتا دیا خوشگوار ہونا, لیکن سمجھ نہیں پا رہا یار کس چیز کو یہ خوشگوار ہونا بتا رہے ہیں, اس جگہ کی کیا خوشگوار ہے, کیا اس کا پانی, کیا اس کی مٹی, کیا اس کا ہوا. فَإِذَا ذَكَرَتْ, تو سمجھ نہیں پاتا, لیکن اس کے بعد جب وہ کہہ دیتا ہے یعنی ہواءً فَإِذَا ذُكِرَتْ لَهُ ذکرت لہو التمیزہ, لیکن اگر آپ اس کے لیے تمیز کو بیان کر دیں, تعین المراد, تو مراد پتہ چل جائے گی آپ کہنا کیا چاہ رہے ہو. طابل مکانو ہواءً, طابل مکانو ہواءً, یہ بھی آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا. فالممیز ہونا, تو سمجھیں اوپر کی 4 مثالوں میں ممیز موجود تھا, لیکن ممیز موجود تھی, لیکن فالممیز ہونا ملحوظ, لیکن ممیز یہاں پر صرف سمجھی جا سکتی ہے جملے سے, وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَذْكُورٍ فِي اللَّفْظِ, لیکن لفظی طور پر موجود نہیں ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے دوسری مثالوں کو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی. یہاں پر کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں ابھی. سر تمیز ہمیشہ بعد میں آتے ہیں کیا, آخر میں؟ ہاں تقریباً اس طریقے سے, لیکن پھر بھی معنی کی طرف جاؤ, ٹھیک ہے. جب آپ کو معنی سمجھایا جا رہا ہے تو معنی کی طرف ہمیشہ جانے کی کوشش کریں, ٹھیک ہے. ابھی اس میں کوئی قول فیصل نہیں کہہ دوں گا کہ ہاں ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے, لیکن پھر بھی آپ جو ہے
माने को समझने की कोशिश करना हमेशा। कौन मुबहम है, किसको डिफाइन किया जा रहा है, ठीक है, किसको बताया जा रहा है, किसके बारे में कुछ बात बताई जा रही है, बयान किसका है। तो जिसके बारे में बयान होगा वो होगा मुमय्यज, और जो बयान होगा वो होगी तमीज, ठीक है। इस चीज को आप हमेशा समझेंगे। अब देखें इनका हुक्म बताने की इन्होंने कोशिश की है। पहले मैं हुक्म को ही पढ़ लेता हूं, उसके बाद एक मिसाल को हम देखेंगे। इन्होंने कायदा क्या बयान किया, यजूज़ फी तमीज़िल वज़नी वल कैली वल मिसाहती। चुनांचे जब आप वजन की तमीज लेकर आएंगे, कैल की तमीज लेकर आएंगे, मिसाहत की तमीज लेकर आएंगे। वजन हमारे यहाँ पर क्या होता है, मिसाल देना, इंडिया में इंडिया का वजन क्या है सर? 1 किलो, 2 किलो। किलो, ठीक है। कैल, एक बोरी चावल। एक बोरी, तो बोरी पता है किस, हाँ बोरी भी आ जाएगा। तो वो बोरी, वो रितल वगैरह ना, इर्दब वगैरह, वो उसी माने में है बोरी। तो गोया कि बोरी को पता है। कोई कहता है बोरी कितने की होती है, आपके यहाँ कट्टा कितने का है, 10 किलो का कट्टा है, बोलते नहीं बोलते। तो गोया कि उस नापने की चीज को उन्होंने वजन बना दिया, है ना। 10 किलो का कट्टा है, 15 किलो का कट्टा है, ऐसे बोलते हैं, या बोरी है, ठीक है। तो कैल के लिए लीटर मशहूर, मिसाहत के लिए मीटर, फीट, ठीक है। और ये 3 चीजें, इन तीनों चीजों की जब तमीज लाती है तो जायज है कि आप उसको नसब दें, यानी उस तरीका का इस्तेमाल करके जैसे इस्तेमाल किया, या फिर आप उसको जर दे दें इजाफत के जरिया, या आपका मिन के जरिया। ये आपको अच्छे तरीके से अभी समझा रहे हैं। चलिए, तो दिक्कत नहीं, परेशान नहीं होना। ये आनी गोया कि आप इसको मंसूब भी कर सकते हैं और इसी तरीके से मजरूर भी बोल सकते हैं। वो कैसे, चुनांचे आप यहाँ पर देखें मिसालों में। पहली मिसाल आप कहेंगे कि मैंने 1 किलो दूध पी लिया, 1 किलो मैंने दूध पी लिया। अब किलो ऐसी चीज है जो किलो के हिसाब से भी चलता है, जो बिकती हैं, और इसी तरीके से लीटर के हिसाब से भी चलता है। 1 लीटर, 1 किलो, 2 किलो दूध दोनों हिसाब से बिकता है, ठीक है। थैली में आके किलो बन जाता है, आधा किलो, 1 किलो, और इसी तरीके से आपका लीटर से भी बिकता है। शरीब तो रितलन लबनन, मैंने 1 किलो क्या खरीदा, एक क्या पिया, दूध पी लिया। मैंने 1 किलो पिया, जिसकी तमीज लाने के लिए आपने कहा लबनन, मैंने दूध पी लिया। एक अंदाज ये है आपका, ठीक है। तमीज क्या थी, लबनन। जब आप उसको इस अंदाज में लेकर आएंगे, डायरेक्टली लेकर आएंगे, तो आपको कहना पड़ेगा लबनन, यानी मंसूब लाना पड़ेगा। इसी वजह से अगर मैं आपसे पूछूंगा कि लबनन किस हालत में है, क्यों है, तो आपको क्या बताना होगा, नसब की हालत में है। क्यों? क्योंकि तमीज मंसूबात में से है, क्योंकि तमीज है ये, ठीक है, क्योंकि ये तमीज है। और इसी तरीके से अगर यहां पर देखें, और रितला लबनिन, या एक यानी दूध का 1 किलो, तो ये मुदाफले बना दिया, रितला लबनिन। अब देखिए रितला क्यों मंसूब है, ये बताएं मुझे। अच्छा, अगर मैं कहूं शरीब तो रितला लबनिन, इसको भी समझने की कोशिश करें। यहां पर इजाफत कर दी, यानी दूध का 1 किलो मैंने पिया, रितला लबनिन, दूध का 1 किलो पिया, तो मुदाफले बन के अगर इस तरीके से आया तो लबनिन जो है, अब आप इसको हकीकत में, यानी माने के हिसाब से तो तमीज है, लेकिन तरकीब के हिसाब से आप इसको तरकीब नहीं बोलेंगे। समझ रहे हैं बात को? माने के हिसाब से जो माना हम समझ के आए हैं उस हिसाब से तो ये आपका तमीज है, लेकिन तरकीब के हिसाब से, तरकीब में आप इसको बिल्कुल भी तमीज नहीं बोलेंगे, बल्कि आपको मुदाफले करना बोलेगा, कहना होगा। लेकिन आप ये बताएं, ये रितला क्यों मंसूब है? क्योंकि वो मफूल है, क्योंकि वो मफूल भी बन रहा है, क्योंकि वो आपका मफूल भी बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि लबनिन यहाँ पर तमीज है, लेकिन इसको मजरूर कर दिया गया, क्यों? क्योंकि मुदाफले बन रहा है। या आप कहो रितलम मिन लबनिन, या मैंने दूध का 1 गिलास पी लिया, दूध का 1 गिलास पी लिया। तो लबनिन ये तमीज है हकीकत में। अगर मिन को हटा दोगे तो रितलन लबनन कहना चाहिए था आपको, रितलन लबनन कहना चाहिए था, लेकिन आप मिन ले आए तो आपने कहा कि रितलम मिन लबनिन, दूध से भरा हुआ 1 गिलास, 1 किलो मैंने पी लिया, ठीक है, 1 किलो मैंने पी लिया। तो ये चीज आपको समझ में आ रही है बात, छोटी सी? सर यहाँ पर जो है तो रितला लबनिन, तो इसका तर्जुमा मुज़ाफ मुज़ाफ से होगा। मैं समझा रहा था, दोनों तर्जुमे से कोई मसला नहीं, कैसे भी तर्जुमा कर सकते हो आप, ठीक है। दूध का 1 किलो पी लिया या 1 किलो दूध पी लिया, तर्जुमा वैसे किसी भी अंदाज में कर सकते हैं आप, दोनों में से।
के बाद दूसरी मिसाल को समझाने की कोशिश की है, औकत तो किंतारन फहमन, मैंने एक किंतार ऐसा है जिसमें जनाजे की नमाज में सवाब का बताया गया ना, तो पैमाइश का वो अंदाज है जो भी, तो एक किंतार फहमन, मैंने एक किंतार कोले को जलाया, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्टली यूज किया गया है, तो तमीज क्या आएगी, मंसूब आएगी। यहाँ पर मुदाम मुदाफले फहम, किंतारा फहमिन, किंतारा फहमिन, कोले का 1 किलो या 1 किंतार, कोयले का 1 किंतार जला दिया मैंने, ठीक है। इस तरीके से मुदाम मुदाफले बन के यूज हुआ। फिर किंतारम मिन फहमिन, ये मिन हर्फ जर के जरिए आया, तो इस एराब को आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये देखें, थोड़ा समझने का है यहाँ पर, इंदी मिस्कालुन ज़हबन, आपको समझना होगा तमीज मंसूब होता है, मुमय्यज मंसूब नहीं होता है। मुमय्यज का तो जो एराब होगा वो होगा, ठीक है, मुमय्यज का तो जो एराब होगा तो वो होगा, जिस अंदाज में भी वो वाक़े होगा। जैसे यहाँ पर मफूल वाक़े हो रहा था, ये हमने देखा मफूल, तो मंसूब बन रहा है। लेकिन यहाँ पर देखें, इंदी मिस्कालुन ज़हबन, ठीक है, इंदी मिस्कालुन ज़हबन, मेरे पास थोड़ा सा सोना है। मिस्काल ये भी छोटी सी पैमाइश, बिल्कुल ठीक है। इंदी मिस्कालुन ज़हबन, मेरे पास थोड़ा सा सोना है। तो मिस्कालुन चूंकि क्या बन रहा है, ये मिस्कालुन क्या है, मुब्तदा, ठीक है, मुब्तदा बन रहा है, और मुब्तदा मरफू होती है। लेकिन उसके जरिए तमीज ला रही है कि आपने कह दिया कि मेरे पास 1 किलो है, भाई मैं समझा रहा था, मेरे पास 1 किलो है, तो आप कहोगे क्या 1 किलो बताओ तो, ठीक है। तो आपको बताना पड़ेगा मेरे पास एक छोटा, ये इतना सोना है, ठीक है, थोड़ा सा सोना है मेरे पास। तो समझ में आ गया बात आ गई बात आपको, कि मुमय्यज जो है वो मंसूब नहीं होता है, वो तो इराब के हिसाब से होता है, तरकीब में जैसा वाक़े होगा उस हिसाब से उसका इराब आता है। क्लियर है? जी सर, दूसरी मिसाल में है औकत्तो किंतारा फहमिन, और फिर लिखा है औकत्तो किंतारन फी फहमिन। तो यहाँ पर एक जगह तनवीन आई है और एक जगह नहीं आई है, ऐसा क्यों? इधर बताएं, कहाँ कह रहे हैं आप? सर दूसरी मिसाल में किंतारा फहमिन और किंतारन ये है। ऊपर में भी तो सवाल पैदा होना चाहिए था आपको, जी जी, होना चाहिए था। जी सर। मुजाफ पर तनवीन आती है? नहीं फिर सर, दूसरी मिसाल में वो नहीं है, दूसरी मिसाल में मुजाफ वाक़े नहीं हो रहा है, ठीक है। किंतारम मिन फहमिन, कोयले से 1 किंतार, तो यहाँ पे मुजाफ वाक़े नहीं हो रहा है, ये मुजाफ की वजह से इस पे तनवीन नहीं आई, ठीक है। यहाँ मुजाफ वाक़े नहीं है। अगली दूसरी मिसालों में, तीसरी मिसालों में, सब में हर जगह मिस्कालु मिन ज़हबिन, मिस्कालु मिन ज़हबिन, लेकिन यहाँ पर मिस्कालो ज़हबिन है। जैसे ही मुजाफ बनेगा फौरन तनवीन उसकी खत्म हो जाती है, उसके अलावा कोई और वजह नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मुजाफ है, उसकी वजह से इसकी तनवीन खत्म है, ठीक है। जी यहाँ पर है कि औकत्तो किंतारन फहमन, तो किंतारन यहाँ पर मुमय्यज बनेगा और मफूल की वजह से ही मंसूब है। जी सादिका कुछ बोलना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ठीक है, तो यहाँ पर और मिसालों को देखने की कोशिश करें। अकलल हिसानु हफनतन शईरन, घोड़े ने खाया एक, ये बर्तन है, ठीक है। हफनतन मतलब एक बर्तन, कोई भी आप प्याला ले लो, ठीक है। प्याला तो छोटा हो गया, घोड़ा क्या खाएगा, टब, ठीक है। एक टब जो है उसने जौ खा लिया, या एक, मैं अपनी जुबान, ठीक है, एक परात उसने क्या है, जौ खा लिया। हफनतन एक परात या एक बर्तन उसने जौ खा लिया। तो अगर मैं सिर्फ इतना बोलूं कि उसने एक बर्तन खा लिया, एक बोरी खा ली, ठीक है, एक बर्तन खा लिया, तो आपको समझोगे, बिल्कुल भी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। बाद में आपको बताना पड़ेगा कि उसने जौ खाया है, उसने चावल खाए हैं, या उसने कमह खाया है, ठीक है, गेहूं खाए, क्या खाया है, तो उसने आपका ये खाया है। और एराब आप यहाँ पर अच्छे तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्टली शाइरन का यूज हो गया, शाइरन तमीज है तो आपकी मंसूब आई है। लेकिन आगे क्या कहा, हफनता शाइरिन, जौ का एक बर्तन खा गया, जौ का एक बर्तन खा गया, तो मुदाम मुदाफले बन के यूज हो रहा है, तो शाइरिन आपका मजरूर बन जाएगा। हफनतम मिन शाइरिन, हफनतम मिन शाइरिन, जौ का एक बर्तन खा गया, तो यहाँ पर आपका हफनतन तो
यूज हो रहा है, और इसी तरीके से शईर जो है उस पर मिन दाखिल कर दिया गया है। ठीक है, तो इराब में कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है। शरीब तो कूबन माअन, मैंने एक प्याला पानी पी लिया, कूबन माअन। ठीक है, आयशा आप ये बताओ ये कूबन क्या है, यहाँ पर क्या वाक़ हो रहा है? मुमय्यज़। यस, और तमीज कहाँ है? माअन। माअन। ठीक है जी, ये कौकबन मिनल माए है जो, कूबन मिनल मा मिन माइन जी। तो ये तरकीब कैसे करेंगे इसकी? कूबन मिन माइन, ऐसे कूबन मुमय्यज़ है और मिन हरफ जर माइन मजरूर से तमीज। यहाँ पे जो है तरकीब उसी तरीके से होगी, मतलब देखें शरीब तो कूबम मिन माइन, ये तमीज नहीं रहा, हकीकत में तमीज नहीं रहा। मैंने बोला ना कि सिर्फ माने के हिसाब से ये अब तमीज है, तरकीब के हिसाब से तमीज नहीं है। तो आप कहोगे शरीब तो क्या बना, शरीफ तो, और ये मफूल बन जाएगा, और मिन माइन जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक बन जाएगा। इस तरीके से इसकी तरकीब होगी सिंपली। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, थैंक यू। इश्तरई तो कदहन सिमसिमन, मैंने एक प्याला, कदहन या एक कटोरा मैंने क्या, सिमसिमन सिमसिम खरीदी। ठीक है, कदहा सिमसिमिन कदहम मिन सिमसिमिन सेम चीज है। फिर उसके बाद अगली कुछ मिसालों को समझने की कोशिश करें। बिअतुहु ज़िराअन हरीरन, मैंने उसको बेचा एक बालिश या एक हाथ मैंने उसको रेशम बेचा। ज़िरा हरीरिन, ज़िरा मिन हरीरिन। ला अमलिकु शिब्रन अर्जन, मैं मालिक नहीं हूं एक बालिश्त का भी, मैं एक बालिश्त का भी मालिक नहीं हूं। अर्जन क्या मतलब, किस चीज की बात कर रहे हो? एक बालिश्त, क्या एक बालिश्त? तो कहेगा जमीन, क्या जमीन। जरा तो फद्दानन अरुजन, मैंने एक फद्दान उगाया, क्या चावल, क्या चावल। फद्दान ये भी आपका सूडान वगैरह में चलने वाला या मिस्र वगैरह में चलने वाला एक वजन का या पैमाइश दोनों का एक पैमाना है। ठीक है, उसको भी आप देख सकते हैं, वो भी इस तरीके का होता है। ये कटोरा बना हुआ होता है टीन का, या तो ये फद्दान भी आपका सूडान वगैरह और मिस्र में चलता था। तो इसको हमने देखा। फिर उसके बाद हुक्म तमीज़िल अददी, हुक्म तमीज़िल अददी, मैं वैसे समझाऊंगा अपनी उसमें, लेकिन यहाँ पर इसको देखें अदद की तमीज किस तरीके से लाई जाती है, और यही आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम बन जाती है। उसको देखेंगे, पहले ये कायदा पढ़ लें, कायदे में क्या लिखा हुआ है। और इसी कायदे को हकीकत में मैं आपको हमेशा से समझाता हुआ आया हूं, इससे पहले भी तो मैंने बात की थी ना। तमीजुल अददी यजिबु जर्रुहु जमअन मअ सलासती वल अशरती वमा बैनहुमा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, तर्जुमा करें। पहला एक तमीज इस तरीके से आती है, दूसरी तमीज इस तरीके से आती है, तीसरी तमीज इस तरीके से आती है। तर्जुमा करेगा कोई? एक एक तमीज कर, एक एक तर्जुमा कर दो, एक एक बंदा। मैं शुरुआत से नाम ले रहा हूँ, नसरीन आप तर्जुमा करो पहला एक का। जी जी। तमीजुल यजिबु जर्रुहु जमअन मअ सलासती वल अशरती। तमीज का जो आदत होता है वो जर होता है जमअन पूरा, उसके साथ जब 3 या 10, 3 और 10 होता है। ठीक है, चलें। तो यहाँ पर देखें इन्होंने जो बताने की कोशिश की है, तमीजुल अददी, अदद की तमीज। नसरीन ने तर्जुमा किया तमीज का अदद। तो अदद की जो तमीज है, मतलब अदद की तमीज कैसे लाएंगे? अदद किसे बोलते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, तो यह है गिनती। अदद माने गिनती, एक और चीज है जिसको गिना जा रहा है। आ रही बात समझ में? मैं कहूंगा मेरे पास है एक, क्या एक? ये तो गिनती है, गिनती इसी को तो बोलते हैं ना, गिनती। किस चीज को आप गिन रहे हो वो तो बताओ। तो जिसको गिना जा रहा है हम उसको मगनू कह दें। ठीक है, यानी अदद गिनती, और जिसको गिना जा रहा है, जिसको शुमार किया जा रहा है, वो है आपकी मादूद, वो है आपकी क्या? मादूद। असल बता रहा हूं कि बहुत टाइम तक हमें यही पता नहीं चलता है कि अदद मादूद किसको बोलते हैं, अदद कौन सा है, मादूद कौन सा है। ठीक है, तमीज कौन सी है और मुमय्यज कौन सी है। तो अदद ये है आपका अदद, और इसी तरीके से आपका मादूद। अदद और मादूद, अदद मतलब गिनती, और किसी चीज को तो गिन रहे होगे ना आप,
تو वही मफूल का सिगा आ गया, मादूद जिसको शुमार किया जा रहा है। तो आदद की जो तमीज आती है या आदद का जो मादूद आता है, यजिबु जर्रुहु, वो 3 से लेके 10 तक, 3 से लेके 10 तक वो मजरूर आएगी और जमा आएगी। क्या आएगी? जमा मजरूर आएगी, जमा मजरूर आएगी। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा क्या है, वनसबुहु मुफरदन, वनस्बुहु मुफरदन मा अहदा अशरा व तिसआतन व तिसआतिन व तिसईना व मा बैनहुमा, 11 से लेके 99 तक ये आपकी क्या आएगी? मुफरद मंसूब आएगी, मुफरद मंसूब आएगी। क्या आएगी? तमीज। तो अगर मैंने बोला इंदी इहदा, इंदी वाहिदु व इशरूना अलमन, मेरे पास कितने? 21 कलम हैं। क्या? 21 कलम। तो कलम यहां पर क्या वाक़े हो रहा है इसमें बताओ, जो बहस हम पढ़ रहे हैं उसके मीनिंग में। सादिका आप बताओगे? जी सर, इसमें मादूद हो रहा है बात। दूसरी जो हम पढ़ रहे थे मुमय्यज तमीज, उसमें तमीज, जी सर, तमीज वाक़े हो रहा है। क्या वाक़े हो रहा है? तमीज वाक़े हो रहा है। ठीक है, इंदी वाहिदु व इशरूना कलमन, मेरे पास 21 कलम हैं। कितने? मेरे पास 21 कलम हैं। तो इस चीज को आपने अच्छे तरीके से देखा। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर वजर्रुहु मुफरदन, और वो क्या? मुफरद मजरूर आएगी। क्या आएगी? मुफरद और मजरूर आएगी। किसके साथ? 100 के साथ, और इसी तरीके से आपका 1000 के साथ। 100 के साथ और इसी तरीके से आपका 1000 के साथ। चलिए अभी थोड़ा सा हम यहां छोड़ के, और सर अगर 102, 103, 5, 10 तब 102 को छोड़ें। आप मुझे ये बताएं कि 2 औरतें कैसे बोलेंगी? इमराताने। नसरीन को बोल लेते हैं। जी मैं जी, 2 औरतें कैसे बोलेंगे? इमरताने इस्नताने। इमराताने इथनताने। ठीक है, 32 औरतें। 32 औरतें। 32 औरतें। इस्नता हुआ सलासीना इमरातन। कितना? इमरातन। इथनताऊं, इस्ना हुआ सलासीना इमरातन। इथनाऊं। मैं क्या बताऊं आपको, 32 का पता नहीं, 102 की तरफ चले गए आप। ठीक है, इस्नाने सलासूना इमरातन। इथनाने। सलासीना इमरातन। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अभी किस में बहस हो रही है? एक आपने, इन्होंने एक में बताया मजरूर होगा, दूसरे में बताया मंसूब होगा, तीसरे में बताया क्या होगा? मजरूर होगा, मजरूर। और उसके साथ मजरूर में एक में जमा को बता दिया, मंसूब में एक के साथ किसको बता दिया? मंसूब में एक के साथ बता दिया आपका वाहिद बता दिया, और मजरूर में वाहिद बता दिया। ठीक है, तो जो मजरूर और जमा होता है वो होता है आपका 3 और 10 के साथ। मंसूब और वाहिद होता है 11 और 99 के साथ। मजरूर और वाहिद होता है वो आपका किसके साथ होता है? 100, 1000 इनके साथ। ठीक है, यानी मियाँ और अल्फ के साथ, मियाँ और अल्फ के साथ। अभी बताऊंगा, सारे क्वेश्चन मेरे पास भी हैं, मैं पूछ लूंगा खुद आपसे। यही गिनतियां सवाल पूछता हूं मैं। चलें, उससे पहले अभी देखें ये किसको बताया जा रहा है, लेकिन इसमें एक और चीज भी तो छुपी हुई है, जो जिसका अभी वर्णन इस किताब में भी नहीं है, जिसका जिक्र इस किताब में नहीं है। वो जिक्र क्या है कि तज़कीर और तानीस का क्या मसला है? तज़कीर और तानीस का मसला भी तो बताएं भाई साहब हमें। क्या तज़कीर और तानीस का भी क्या मसला है वो तो बताएं। तो तज़कीर और तानीस का मसला ये है कि आपका
एक और दो कहीं पर भी हों, एक और दो, अभी मैं बात कर रहा था वही इकाई में, इकाई में अगर एक और दो हों तो ये आपके अदद मादूद तस्कीर व तानीस के हिसाब से मुताबिक होंगे, इकाई में अगर हों, ठीक है। चुनांचे उसी को मैं कहूंगा 1 या 2, 11 या 12, 12 या 13, नहीं, ठीक है, 21 या 22, 31 या 32, 41 या 42, और इसी तरीके से नसरीन अभी आपने गलत जवाब दिया था, उसको चेक कर लेना, 41 और 42, 51 और 52, 61 और 62, अभी इन सबको हम अभी वेरीफाई करेंगे। ये तो इन्होंने इराब बता दिया, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, मैं दोबारा भी उसकी तरफ आता हूं। ये इराब क्या बताया इन लोगों ने सिर्फ अपनी किताब में कि 3 से लेके 10 तक आप मजरूर और जमा लाओगे, इन्होंने मुअन्नस मुज़क्कर की बात ही नहीं की, जो एक बड़ा मसला बन जाता है, और नसरीन से वही गलती हुई अभी, ठीक है। तो मजरूर और जमा की, जैसे अगर आपको बोलना हो 3 कलम, तो क्या बोलेंगे आप? मजरूर ले आइए, यानी जो तमीज ला रहे हैं, वह कि कलम हमें बोलना है, कलम हमें बोलना है, तो कलम के लिए आप उसको मजरूर ले आइए, तो गए कि कलमिन हो गया, कलमिन। लेकिन कह रहे हैं जमा लेके आओ, तो कलमिन को हम अकलामिन ले आए, अकलामिन। तो अगर हमें 3 कलमे बोलना हो, 3 कलम बोलना हो, तो हम कहेंगे सलासतो अकलामिन। क्या बोलेंगे? सलासतो अकलामिन। और ये मुदाफ मुदाफले के अंदाज में यूज होता है, कहीं ना कहीं अंदाज में, ठीक है, उस तरह का दिखता हुआ यूज होता है, ठीक है। सलासतो अकलामिन, सलासतो अकलामिन, 3 कलम हमने बोल दिए। इसी तरीके से अरबाअतु अकलामिन बोल देंगे, इसी तरीके से खमसतु अकलामिन बोल देंगे, इसी तरीके से सित्ततु अकलामिन बोल देंगे। फिर उसके बाद मंसूबन वाहिदन, अगर आपको 11 से लेके 99 तक कुछ भी बोलना हो तो आपको क्या बोलना होगा? कलमन बोलना होगा। क्या? वाहिद और मंसूब, ठीक है। 31 कलम, 32 कलम, कलमन बोलना होगा। इसी तरीके से अगर आपको 100 कलम बोलना हो तो आपको मजरूर और वाहिद लेकर आना होगा, तो आप कहेंगे कि मियां तो कलम। क्या बोलना होगा? बंद कर दें, माइक बंद कर दें, अपना माइक बंद कर दें प्लीज। मियां तो कलम। इसी तरीके से अल्फो रजुलिन, अल्फो रजुलिन, यानी 1000 आदमी। कितने? 1000 आदमी। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर मुज़क्कर और मुअन्नस को देखने की कोशिश करें, जो मैंने बताया 1 और 2 को बोलना हो, इसी तरीके से 11 और 12 को बोलना हो, 21 और 22 को बोलना हो, 31 और 32 को बोलना हो, 41 और 42 को बोलना हो। अभी इतना वेरीफाई करते हैं, फिर आगे चलेंगे। तो मुज़क्कर मुअन्नस के हिसाब से मैंने बोला कि अगर 1 और 2 अगर इकाई में होगा तो मुज़क्कर मुअन्नस की मुताबिकत होगी। 1 और 2 अगर इकाई में है तो मुज़क्कर और मुअन्नस की मुताबिकत होगी। इसमें सिंपल पता है और कितना इजी हो जाता है? अगर मैं आपसे डायरेक्ट गिनती तो नहीं पूछूंगा, ठीक है, डायरेक्ट गिनती तो नहीं पूछूंगा, मैं आपसे पूछूंगा कि आप गिन के बताओ कि 15 किताबें, क्या बोला मैंने? 15 किताबें, या इसी तरीके से मैंने बोल दिया आपसे 3 किताबें या 4 किताबें, ठीक है। तो गोया कि आपको ऑलरेडी पता चल गया है कि यहां पर किताबें पूछा गया है, किताबों को गिनना है। किसको गिनना है? किताबों को गिनना है। और किताबें मुज़क्कर हैं। जब किताबें मुज़क्कर हैं तो आपको हिंट मिल गया है कि हम अब इसी तरीके से गिनेंगे। जैसे अगर मैंने आपसे पूछ लिया 1 आदमी का तर्जुमा करो, जल्दी से बताएं कोई। 1 आदमी, रजुलुन, रजुलुन वाहिदुन, रजुलुन वाहिदुन, 1 आदमी। तो अब आप, जब हमें पता है कि 1 और 2 जब होगा इकाई में, चाहे वो 1 2 हो, 11 12 हो, 21 22 हो, 31 32 हो, 41 42 हो, 51 52 हो, 61 62 हो, 71 72 हो, 81 82 हो, ठीक है, 91 92 हो, कुछ भी हो, तो हमें क्या पता चला? वो मुताबिक ही होगा। जब भी कोई आपसे पूछेगा तो बताएगा वो क्या पूछ रहा है, मुदक्कर पूछ रहा है या मुअन्नस पूछ रहा है। मैं आपसे पूछूं 11 औरतें, बताएं क्या लिखोगे इसके लिए? 11 इमरातन, 11 अशरा, नहीं 11 इमरान, 11 इमरातन, 11, यहां पे भी एक कंसेप्ट है वो उसको समझाऊंगा। अशरता इमरातन, ठीक है, 11 इमरातन। और इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि 11 आदमी, तो 11 जो है ये मुअन्नस है,
जैसे इमरातन मुअन्नस है तो इहदा भी आपका मुअन्नस, इहदा भी आपका मुअन्नस है, ठीक है। इहदा क्या है आपका मुअन्नस है इमरातन के लिए। अगर मैं कहूं कि 11 आदमी बोल दो तो क्या बोलेंगे आप? 11 रजुलन। अदा, जैसे कुरान में है अहद अशरा कौकबन। अहदा अशरा कौकबन, ठीक है, अहदा अशरा कौकबन, क्लियर है। ये 1 और 2 यानी 11 को हमने वेरीफाई कर लिया। अगर 12 को वेरीफाई करना हो, अगर मैं आपसे पूछूं बताइए 12 कलम, तो क्या बोलेंगे? इसना अशरा कलमन। इस्ना अशरा कलमन। कलमन। तो इकाई को हम देख रहे हैं, अभी इकाई पे फोकस है, इकाई पे फोकस है, क्योंकि 10 के अलावा दहाई, दहाई जानते हैं ना, 10 10 20 30, 10 के लिए आशरा का यूज होता है, 20 के लिए इशरून का यूज होता है, 30 के लिए सलासून का यूज होता है। ये इशरून वगैरह सलासून ये मुदक्कर मुअन्नस नहीं होते, इनको नहीं देखा जाएगा, सिर्फ एक आशरा है जिसका कंसेप्ट अभी थोड़ा सा मैं आपको समझा दूंगा। उसके बाद अगर हमें 21 बोलना हो, 21 आदमी, तो क्या बोलेंगे? 21 आदमी, 21 رجلا। वाहिद, वाहिद, क्या बोलेंगे? यहाँ पे एहदा और आहदा ना सिर्फ ये 11 के साथ यूज होता है, वरना वाहिद यूज होता है। तो अगर मुझे बोलना हो 21 आदमी तो क्या बोलूंगा मैं? हाँ, आवाज नहीं आ रही आपकी सईद, कोई और बोले। अलीशा, आयशा। वाहिदुन व इशरूना रजुलन। अगर मैं इसी को बोलना हो मुझे 21 औरतें, वाहिदु या अहदु व इशरून रजुलन होगा। क्या फर्क? वाहिद व इशरून इमरातन। दोनों कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसमें इमरातन का बताएं। इहदा व इशरून। वाहिद व इशरून इमरातन। वाहिदतु व इशरूना इमरातन, ठीक है। तो गोया कि हम पता है कहां देख रहे हैं, ये थोड़ा सा समझें। तो मैंने जब औरतें बोल दिया तो अब आप जो इकाई को लेकर आ रहे हो उसी के हिसाब से लेकर आ रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। मेरे बोलते ही 21 बोला, 22 बोला, 1 और 2 का हमें पता है 21 22, तो फौरन जब इमरातुन है, औरत है तो औरत ही लेके आएंगे, मुअन्नस है तो मुअन्नस ही लेके आएंगे इकाई की गिनती को। वाहिदतुन और इशरूना तो भाई वो हर जगह इशरूना ही है, ऊपर भी देखें इशरूना ही था, नीचे भी इशरूना ही है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ी सी क्लियर करना है। इसी तरीके से अगर मैं कहूंगा 31 आदमी, नसरीन आप बताओ 32 आदमी बताओ। कहीं कहीं सर इशरीना भी हो जाता है। वो मुअन्नस है क्या इशरीना? नहीं वो सब नहीं, लेकिन इशरूना इशरीना हो जाएगा। स्क्रीन क्या कर वो एरब की वजह से होता है, पता है मुझे। मुज़क्कर मुअन्नस नहीं है, मुज़क्कर मुअन्नस क्यों होगा? जी बताएं। 32 औरतें, 32 औरतें, 32 औरतें, इस्नाताने व सलासून इमरातन। इस्नताने व सलासून इमरातन। व सलासूना इमरातन, ठीक है। आयशा आप बताओ 32 मर्द, 32 कलम। इस्नानुन व सलासूना। इस्नानुन नहीं होता है, इस्नानु इस्नानु। क्या इस्नानु? तस्निया है ये। इस्नानु व सलासूना। रजुलानो तो नहीं होता, मैंने नहीं देखा कहीं पर रजुलानो। नहीं, सलासूना कलमन। ना ये क्या है ये बताएं। इस्नानी व इस्नानी सलासूना व कलमन। सलासूना कलमन। तो हम जो कंसेप्ट सीख रहे हैं ना वो ये कंसेप्ट सीख रहे हैं, ये वाला। मुअन्नस है तो मुअन्नस लेके आओ 1 और 2 में, 1 और 2 में। चलें थोड़ा सा और आगे जाके, बाकी मैं दोबारा रिपीट में क्वेश्चन भी पूछ लूंगा। अलीशा आप बताओ 62 मर्द, मर्द का बताओ आप। इस्नानी सित्तूना रजुलन। इस्नाने
वसित्तूना रजुलन, ठीक है, सही है, इस्नाने वसित्तूना रजुलन, क्लियर है जी। आप हयात बताओ, 62 औरतें। सर 62 औरतें। इस्नाता वसित्तूना इमरातन। इस्नताने, इस्नता, इस्नाताने वसित्तूना इमरातन। आप भी क्लियर करो, क्या कह रहे हो? इस्नतानु, इस्नाताने इस्नताने सित्तूना इमरातन। तूना, सित्तूना इमरातन। इमरातन, ठीक है, इस्नताने वसित्तूना इमरातन, ठीक है, इस्नताने वसित्तूना इमरातन। अब ये रजुलन क्यों ला रहे हो? वाहिद और मंसूब, वो वही कंसेप्ट है, 11 से लेके 99 तक, 11 से लेके 99 तक, वो वाला कंसेप्ट है, ठीक है। दिख रहा है? व्हाइट बोर्ड दिख रहा है अभी? लेकिन अगर तस्कीर और तानीस के हिसाब से 2 ही कंसेप्ट हैं, तस्कीर और तानीस के हिसाब से बहुत ज्यादा कोई कंसेप्ट है नहीं। अगर इकाई में 1 और 2 होगा, 1 और 2 शुरुआत से गिनती लेके चलें, ये तो इकाई ही होते हैं। 11 12 इकाई में 1, 12 इकाई में 2, 21 इकाई में 1, 22 इकाई में 2, 32 इकाई में 2, 31 इकाई में 1, ठीक है। तो 1 और 2 होगा तो अदद मादूद में हमेशा मुताबिकत होगी। लेकिन अगर 3 से 9 तक होगा, 3 से 9 इकाई में होंगे तो हमेशा मुखालिफत होगी। उल्टा कर दो, हमेशा उल्टा कर दो। इकाई को देखना है, सिर्फ इकाई को देखना है। इकाई, इकाई को समझ रहे हैं मैं किसे बोल रहा हूं, ठीक है। इकाई, जैसे इकाई क्या बोलेंगे? अगर मैंने 21 बोला, मैंने 22 बोला, मैंने 23 बोला, मैंने 24 बोला, तो इकाई क्या है? वाहिदुन व इशरूना, इस्नाने व इशरूना। तो वाहिद क्या है? ये 1 और 20 21, तो 1 इकाई है, और इशरूना दहाई है, ठीक है। इस्नाने 2 ये इकाई है, इशरूना दहाई है, 23। सलासुन व इशरूना, तो सलास क्या है? इकाई है, ठीक है। व इशरूना ये दहाई है। सलासुन व अरबाउन 43, सलासुन व अरबाउन, इसमें इकाई कौन सी, दहाई कौन सी है? बताओ हयात, आप बताओ। तैतालीस में सलासुन व अरबाउन, सलासुन इकाई है और अरबाउन दहाई है। अरबाउन दहाई है। तो जब भी देखें, मैंने क्या कंसेप्ट समझाने की कोशिश की, जब भी आपसे कोई गिनवाएगा, कोई आपका एग्जाम लेगा इस टॉपिक में, तो पहले बोलेगा ना वो कि क्या गिनना है। ये बैग को गिन लो, ठीक है, ये आपका घर को गिन लो कि 50 मकान हमारे यहाँ पर, 50 मकान, ठीक है, कितना? 50 मकान, या 55 मकान गिन लो, या 52 मकान गिन लो। आयशा 52 मकान का बताना, 52 घर कैसे बोलेंगे? इस्नानो व खमसूना। ये आपका कब सही होगा? इस्नानो, इस्नाने। सही हुआ नहीं हुआ? क्यों सही होगा ये बताओ मुझे पहले। जी सही होगा, इस्नाने व क्यों सही होगा? क्या है ये? इस्नाने व खमसूना बैतन। बैतन, इस्नाने व खमसूना बैतन। आपने इस्नताने क्यों नहीं बोला? क्योंकि बैतन मुजक्कर है। बैतन मुजक्कर है। तो वही मैं जो चीज समझाना चाह रहा हूं ना, जब भी कोई आपसे ये अदद मादूद, ये तादाद पूछेगा, वो बोलेगा क्या गिनवा रहे हो, ऐसे ही थोड़ी बोल देगा 52 बोलो। 52 को कैसे बोलते हैं? तो आप 52 बोलोगे तो उमूमन मुजक्कर बोल देना, 52 कैसे बोलोगे? इस्नाने व खमसूना। लेकिन अगर कहेगा कि गिन के बताओ, अगर मुझे औरतें बोलना है, ठीक है, 51 औरतें बोलना है, या 91 91, ठीक है, 91 औरतें बोलना है। सादिका आप बता दो, 91 औरतों को बता दो आप मुझे। इवन औरतों को। नसरीन आगे के कंसेप्ट लेके पीछे के कंसेप्ट समझाने में प्रॉब्लम करवाती है। चलिए बताएं, सादिका आप बताएं। इदावत इसऊना इमरातन। हाँ ठीक है, वाहिदतुन या इहदा व तिसऊना इमरातन, ठीक है, इहदा व तिसऊना इमरातन, ठीक है। तो इस चीज को हमने देखा। उसके बाद जो मैंने अगला कंसेप्ट बताने की कोशिश की, 3 से 9 तक अगर इकाई में होगा तो हमेशा मुखालिफत होगी। बस सिंपल मुखालिफत करना है। और मैं समझता हूं बगैर बताए ही आप समझ पाएंगे जैसे मुखालिफत कैसे करना है। अगर मुझे बोलना है 3 कलम,
कलम, अब मुझे क्या गिनना है, कलम, कलम क्या है, मुजक्कर है। तो पता चल गया कि अब जब 3 को गिनने के लिए, इससे पहले एक कंसेप्ट हमने देखा था, जब 3 गिनना होंगे, 3 यानी 3 गिनना होंगे तो आप कलम को मुजक्कर ले आइए, जमा और मजरूर। लेकिन अब जो 3 गिनती आएगी, वो गिनती क्या आएगी, वो कंसेप्ट हमें कौन बता रहा है कि 3 से लेके 9 तक हमेशा मुखालिफत होगी। तो हम क्या लाएंगे, सलासो या सलासतु, सलासतु लाएंगे, सलासतु लाएंगे, ठीक है। अगर इसी तरीके से मुझे कहना हो 5 औरतें, तो बताएं क्या आएगा। एक कंसेप्ट वो है कि जमा मजरूर 3 से लेके 10 तक, ठीक है, वो वाला हम ले आ रहे हैं। औरतों के लिए क्या आएगा जमा मजरूर, खम्सो निसाइन, नहीं बोलना, निसाइन, ठीक है। फिर उसके बाद चूंकि मुखालिफत होगी तो हमें खम्स को, जो 5 है उसको खम्सतो आएगा या खम्सो आएगा। निसा यानी मुअन्नस है तो मुखालिफत करना होगी, खम्सतो निसाइन, खम्सतो निसाइन, ठीक है, ये क्लियर है। उसके बाद अगर मुझे बोलना हो 25 मर्द, 25 मर्द, इसका तर्जुमा करेंगे आप नसरीन, 25 मर्द का तर्जुमा करिए। गुफ्ता समझ में आ रहा है, 25 मर्द का तर्जुमा करिए। अमीन बताएं क्या बनेगा, आप अभी बोलेंगे इसलिए। खम्सतो निसाइन, खम्सो निसाइन, ठीक है, खम्सो निसाइन होगा। आपकी आवाज भी तो स्लो आ रही है शमीम। शमीम आप कहो 25 मर्द, 25 मर्द कैसे बोलेंगे, शमीम? खम्सु व इशरूना रजुलन, खम्सु व इशरूना रजुलन, आवाज क्यों स्लो है आपकी? खम्सुम व इशरूना रजुलन, रजुलन, सही है ये जो कंसेप्ट समझाया है। खम्सतु व इशरूना, खम्सतु, ये 5 है इकाई में। जब 5 है इकाई में, यानी ऐसा 5 का हिसाब कुछ बोलना है तो आपको क्या उल्टा होना होगा, मुखालिफत करना होगी अदद मादूद में। तो रजुलन बोलना था, रजुल को गिनना था, आपको जहन में बस बैठा लेना था। अब 5 से जब शुरू करेंगे तो रजुल को देखा, रजुल मुजक्कर है तो उल्टा कर दीजिए 5 के जरिए, 5 की वजह से। तो खम्सतु व इशरूना रजुलन, खम्सतु व इशरूना रजुलन, खम्सतु व इशरूना रजुलन, ठीक है। तो अभी के लिए इतना कंसेप्ट, बाकी एक छोटा सा बस करके हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। वो क्या होगा, जैसे अगर हमें ये बोलना हो 17 मर्द, ये क्या बोलेंगे, और 15 औरतें, ये बताएं। एक तरफ है 7, एक तरफ है 10, एक तरफ है 5, एक तरफ है 10, 10 10 और इसी तरीके से 7 और इसी तरीके से 5। बताएं कैसे बोलेंगे 17 मर्द और 15 औरतें। 17 मर्द को क्या बोलेंगे, सादिका आप बताओ। सबअतु अशरा रजुलन, सबअता अशरा रजुलन, सबअता अशरा रजुलन, ठीक है, सबअता अशरा रजुलन। तो देखें, रजुलन ने हमें मुजक्कर को गिनना था तो 7 इकाई में मुखालिफत लेकर आएंगे आप, 7 मुखालिफत लेकर आएंगे, जैसे हम यहाँ पर मुखालिफत लेकर आ गए, सबअता लेकर आ गए। लेकिन अगर 15 औरतें गिनना हो तो क्या बोलेंगे आप, खम्सा अशरा इमरातन, खम्सा अशरता अशरता इमरातन, ठीक है, खम्सा अशरता इमरातन। तो इमरातन चूंकि मुअन्नस था, उसको गिनना है तो उसका मुखालिफ लेकर आएंगे, जो कि हमने देखा है 3 से 9 तक अगर आपका इकाई में होगा तो उल्टा होगा। लेकिन यहाँ पर जो कंसेप्ट है दहाई का कंसेप्ट, जिसको मैं कह रहा हूँ, एक तरफ 10 भी है 10 भी है। यहाँ पर देखें, रजुल मुजक्कर के साथ मुजक्कर ही आया, मुअन्नस के साथ मुअन्नस ही आया। तो 11 से लेके 19 तक इस कंसेप्ट को याद रखना है। अशरता जो है 10, दहाई का जो 10 है, क्योंकि दहाई में एक अकेला है जिसको देखना पड़ता है, वरना इशरूना और सलासूना इनको मुजक्कर मुअन्नस के हिसाब से नहीं देखना पड़ता है, सिर्फ अशरा को देखना पड़ता है। तो जब देखना पड़ता है तो हमें पता चला ये मुताबिक होता है, ये अशरा जो है ये अशरा, ठीक है, चाहे वाहिद, चाहे मुदक्कर में चाहे मुअन्नस में, जो मुदक्कर होगा तो ये अशरा मुदक्कर यूज होगा, अगर मुअन्नस को गिन रहे होंगे तो ये आपका मुअन्नस यूज होगा। ये वाली बात समझ में आ गई नहीं आ गई?
सर अशरा की में मुताबिकत होगी। इतना में मुताबिकत होती है, जी। ठीक है। चलें ठीक है, बाकी कल इंशाल्लाह और तमरीन वगैरह इसी पे मैं सवाल पूछने की कोशिश करूंगा, सवाल कौन कौन से आते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा आगे चलेंगे। 100 में, 102 में, 502, 302, 400, 500 ऐसे कैसे बोलेंगे। और इराब पे भी बहस करना है। इराब चूंकि हमने मबनी के उसमें इतना वगैरह को पढ़ा था, आपको याद है इतनाने को पढ़ा था हमने मबनी वगैरह में, तो उसको भी थोड़ा सा टच करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि नसरीन ने बोला कि वो इशरूना भी तो आ जाता है, इशरीना भी तो आ जाता है, ठीक है, बिल्कुल आता है, सलासून और सलासीना, तो उस पर भी बहस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। शुक्रन जजीला, जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसन जज़ा, बारकल्लाहु फीकुम।